कि शायद सरदार देश के पहले प्रधानमंत्री होते तो देश अभी जिस समस्याओं का सामना कर रहा है उसमें से बहुत सारी समस्याओं का सामना न करना पड़ता। महान वो ही है जिसके मरने के 50-100 साल के बाद भी लोग उसको याद करें, और सरदार ऐसी ही शख्सियत है। सरदार ने कई प्रकार के ऐसे काम किए जो आज देश की जनता को सामने है, और देश में एक आम राय बनी हुई है कि शायद सरदार देश के पहले प्रधानमंत्री होते तो देश अभी जिस समस्याओं का सामना कर रहा है उसमें से बहुत सारी समस्याओं का सामना न करना पड़ता। इतने दूरंदेशीपूर्ण, वास्तविक और धरातल के विचार और आयोजन सरकार के थे। मित्रों, आज मैं इसलिए बच्चों से बात करने आया हूं कि जब तक आप सरदार को नहीं जानोगे, सरदार को समझ नहीं समझोगे। सरदार के कामों के लिए ढेर सारी चीजें कही जा सकती है, मगर कई चीजें ऐसी है जो अगर वो नहीं होती तो आज देश जिस जगह पे हम देख रहे हैं वो नहीं होता। सारे बच्चों को मैं बताना चाहता हूं, भारत का जो नक्शा आपके सामने है, मैप जो आपके सामने है, अगर सरदार नहीं होते तो मैप ऐसा नहीं होता, नक्शा ऐसा नहीं होता, आधा अधूरा होता। लक्षद्वीप आज भारत के अंदर है, इसका एकमात्र कारण सरदार की दूरदर्शिता थी। जब पूरा देश आजादी के उत्सव में डूबा था, सरदार ने भारतीय नौसेना को लक्षद्वीप पर भेजकर वहां पर तिरंगा फहराकर अपना दावा मजबूत करने का काम किया था। अंडमान निकोबार अगर आज भारत में है तो उसका कारण सरदार पटेल है। जोधपुर, जूनागढ़ अगर भारत में है तो उसका कारण सरदार पटेल है। और हैदराबाद के पुलिस एक्शन को कौन भूल सकता है। ढेर सारी दिक्कतों के बावजूद सरकार में भी एकमति नहीं थी, सेना भेजने को कोई राजी नहीं था। सरदार पटेल गृह मंत्री थे, उन्होंने पुलिस भेजकर पुलिस एक्शन करना पड़ा, और हैदराबाद आज भारत का हिस्सा बना हुआ है केवल और केवल सरदार पटेल के कारण। और कश्मीर जो भारत माता का मुकुटमणि है, वो भी अगर है आज भारत के पास तो सरदार पटेल ही इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि सरदार ने ही निर्णय कर वहां सेना भेजने का काम किया था, जिसने पाकिस्तान के भेजे हुए कबीलाइयों को परास्त कर कश्मीर को भारत के साथ जोड़ कर रखा था। अखंड भारत की कल्पना सरदार न होते तो कभी न होती। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री और उस वक्त के विपक्ष के नेता विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि अंग्रेजों के निकलते ही भारत खंड खंड हो जाएगा। भारत की सत्ता दुष्टों, बदमाशों और लुटेरों के हाथ में जाएगी। भारतीय नेता कम क्षमता वाले हैं, कमजोर चरित्र वाले हैं, वे सत्ता के लिए आपस में लड़ेंगे और भारत राष्ट्र खो जाएगा। ये विंस्टन चर्चिल की कल्पना थी, मगर चर्चिल को यह मालूम नहीं था कि यहां सरदार पटेल है। और सरदार पटेल ने पूरे भारत को 500 से ज्यादा रियासतों को, राज्यों, रजवाड़ों को एकत्रित करने का काम किया। खराब हेल्थ के बावजूद, खराब तबीयत के बावजूद देश भर का प्रवास कर 500 से ज्यादा रियासतों को भारतीय संघ में सम्मिलित करने का काम सरदार ने किया। और आज नतीजा देखिए, आजादी के 75 साल अभी समाप्त हुए हैं। विंस्टन चर्चिल का रिकॉर्ड पर किया हुआ स्टेटमेंट आज भी विद्यमान है। और वास्तविकता यह है कि अभी दुनिया की अर्थतंत्र की तालिका में भारत 5वें नंबर पर आया है, 6ठे नंबर से 5वें नंबर पर आया है। पहले 5वें नंबर पर ब्रिटेन था, उसको 6ठे नंबर पर छोड़कर भारत अपने पुरुषार्थ के आधार पर 5वें नंबर पर आया है। एक भी शब्द कटु बोले बगैर एक राष्ट्र 75 साल के अंदर
अपने पुरुषार्थ के बल पर जिन्होंने हमारे साथ पर 150 साल शासन किया। एक जमाना में कहते थे कि अंग्रेजों का सूर्य कभी नहीं डूबता है। देश के हर खंड में उनका राज्य था, उनको पीछे छोड़कर हम 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बने हैं, क्योंकि हमने लोकतंत्र की नींव डालने का काम किया। भारत को एक करने का काम सरदार पटेल ने किया और लोकतंत्र की नींव भी 75 साल में पाताल से गहरी गई है। कई बार सत्ता परिवर्तन हुए इस देश में, एक रक्त की बूंद नहीं बही है। शांति से लोग अपना फैसला सुनाते हैं। अगर फैसला खिलाफ है तो जो सत्ता में है वो उठकर चले जाते हैं और जिनके पक्ष में फैसला है वो आकर सत्ता के सूत्र संभालते हैं। इतनी मैच्योर डेमोक्रेसी पूरे देश दुनिया भर के अंदर कहीं नहीं है। ये मैच्योर डेमोक्रेसी की नींव डालने का काम, देश को एक करने का काम सरदार पटेल ने किया था।